ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। ओके, सो आज का श्लोका 6.41 है। मैं रिसाइट कर देता हूँ। जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। होपफुली मेरा श्लोका दिख रहा है स्क्रीन का। ग्रेट। चलो 6.41 प्राप्य प्राप्य पुण्य कृतं लोकम उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। कोई रिसाइट करना चाहेगा? मैं गुरु प्रभु जी। यस यस कीजिए। प्राप्य पुण्य कृता लोका प्राप्य उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। और किसी को करना है? ओके, मैं करूं प्रभु जी? यस माता जी कीजिए। प्राप्य पुण्य कृताम लोका दुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। ओके ग्रेट। ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। दी अनसक्सेसफुल योगी, जो योगी है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है ना, उसके बारे में बात चल रही है। आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द पायस लिविंग एंटिटीज, ठीक है, बहुत साल फिर वो एंजॉय करेगा। उसके बाद क्या होगा उसका? इज बॉर्न इनटू फैमिली ऑफ राइचियस पीपल और इनटू फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। तो वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ पे एकदम रिच फैमिली है, नहीं तो ऐसे लोगों के घर में जन्म लेगा कि वो क्या बोलते हैं, भक्त है, पायस है, ठीक है ना, वो अच्छे कर्म वाले लोग हैं, जहाँ से फिर वो भक्ति का जो पाथ जहाँ पे वो उसने छोड़ दिया वहां से वो आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई जस्ट स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग नाउ। तो कोई बताना चाहेगा कि क्या क्वेश्चन था अर्जुन का जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? क्या क्वेश्चन क्या था अर्जुन का? तो ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो क्वेश्चन ऐसे था कि 37 श्लोका में अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, राइट? जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है ना, उसका क्या गति होगा, राइट? अगर समझो वो उसके पथ में बीच में लड़खड़ा गया, या ना धनम जन्म सुंदरीम ये सब चीजों में माया के अधीन हो गया, समहाउ उसका डेथ हो गया अर्ली बीच में, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उसका फिर क्या होगा, राइट? तो ऐसे अर्जुन पूछते हैं, राइट? तो बाद में अर्जुन बोलते कि हे भगवान,
तो जैसे क्लाउड का भी एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि जैसे क्लाउड छोटा बाजू में निकलता है तो डिस्पेल हो जाता है, उस हिसाब से अर्जुन ये भी बताते, एक पर ये उपमा भी देते उसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान जो कल शायद 40 नंबर का श्लोक हुआ, राइट, किसने लिया कल का क्लास? नहीं, कल प्रीतिवर्धनम था। ओ तो 41, अच्छा, पर 41 कब हुआ फिर? अब सॉरी 40 नंबर का श्लोक कब हुआ फिर? आज 41 है, फ्राइडे को हुआ। और कौन लिया फ्राइडे को? Who took this? अच्छा, ओके। तो उस हिसाब से फिर 40 नंबर के श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? Supreme Personality of Godhead said, "Son of Pritha, a transcendentalist engaged in the auspicious activities does not meet any destruction either." तो ये जन्म में या अगले जन्म में उसका कभी नुकसान होता ही नहीं है, ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट। तो उसमें तो एक अच्छा नारद मुनि का श्लोक भी उसमें दिया था, राइट, जिसमें कुछ लॉस नहीं है, इसके बारे में प्रभुपाद ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, और शायद उसके पहले के फ्राइडे के क्लास में वो भी एक्सप्लेन किया रहेगा। तो अभी आज के श्लोक में फिर भगवान उसको और कंटिन्यू करते हैं कि अगर ऐसे कुछ होता भी है तो क्या होगा उसके बारे में जैसा अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। जस्ट तो अनसक्सेसफुल योगी यानी उसके बारे में तो बताया मैंने आपको कि समझो समहाउ वो नहीं कंप्लीट कर पाया, राइट। और ये जो बेसिकली इसके आगे 6.42 भी एक श्लोका है जहाँ पे भी ये क्वेश्चन का भगवान आंसर देंगे। तो अगर 6.41 और 42 को अगर समझना है तो बेसिकली 6.41 किसके लिए है कि जो कम प्रगति किया, जिसने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया था या फिर रिसेंटली स्टार्ट किया और फिर डाइवर्ट हो गए समझो उससे, वो पद से, ठीक है, ज्यादा प्रगति नहीं किया उसने, जस्ट स्टार्टेड, ठीक है ना। और अगले श्लोका में जो 6.42 है उसमें भगवान ऐसे योगी के बारे में बताएंगे जिसने बहुत समय ये प्रोसेस में बिताया लेकिन somehow वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो उसके बारे में अगले श्लोका में भगवान बताएंगे, तो वो कल के इसमें 17 में देखेंगे हम लोग। तो जिसने कम प्रगति किया है, जस्ट स्टार्ट किया लेकिन somehow वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है ना। ऐसे क्यों नहीं कर पाया? मे भी उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल थी, अचानक से उसका मृत्यु हो गया, जो भी है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, भगवान बोलते हैं यहाँ पे, देखो I'll read again. The unsuccessful yogi after many years of enjoyment on the planet of pious living entity, फिर उसको क्या करते भगवान? ग्रैंड करते, तथास्तु, ठीक है, तुमको भोग करने की इच्छा है ना, जाओ स्वर्गलोक में जाओ, एंजॉय करो, हजारों साल एंजॉय करो, ठीक है ना। तो वो स्वर्गलोक में उसको भेज देते भगवान, ठीक है। तो स्वर्गलोक में जाके क्या करेगा? वो एंजॉय करेगा, ठीक है ना, एंजॉय करेगा और बाद में उसको समझेगा कि इसमें कुछ मजा है क्या, नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने लास्ट कुछ चैप्टर में श्लोका भी देखे, राइट ना। जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति में रहता है तो एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है, राइट। यही संस्पर्श जब होगा, जो बोलते हैं हम दुख योना, ये पते, राइट, जिसका शुरुआत है और अंत है, राइट। वो इंद्रिय तृप्ति अगर आपको रियल प्लेजर देगा तो उसका आनंद चिर काल तक होना चाहिए, राइट। लेकिन वो क्या है, एकदम मिराज जैसे है, जैसे ऐसे लगता है मिला लेकिन वो मिला नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल बोला था ना श्री हरि कीर्तन प्रभु जी ने, जैसे वो नेकलेस ऊपर है पेड़ के ऊपर लेकिन उसका छवि नीचे दिखता है, राइट। और वो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो पर्सन, राइट, उस हिसाब से। तो फिर वो जो व्यक्ति है उसको वो समझेगा, बहुत साल वो ट्राई करेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से उसको समझ में आएगा कि इसमें आनंद नहीं है, राइट। भगवान की कृपा होगी और फिर बाद में क्या होगा, उसका हजारों साल एंजॉय करेगा। उसके बाद अगला कंटिन्यू आता है, उसमें दो चीजें होती है इसमें, ठीक है ना। एक क्या होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, 2 कुलों में जन्म लेने का चांस है उसका, ठीक है ना, 2 कुल में रही, हजारों साल वो एंजॉय करेगा, उसके बाद उसको समझेगा मजा नहीं है इसमें, ठीक है ना। या भगवान कृपा करेंगे, उसके अंदर भावना आएगी भगवान की भक्ति में प्रगति करने की,
या उसको कि कोई भक्त का एसोसिएशन मिलेगा वहां पे स्वर्गलोक में, ठीक है। तो वो सब भगवान के नियोजन से उसको समझ में आएगा कि भक्ति ही एक मार्ग, ऐसे सरल उपाय है जिससे ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सकते हैं। हर एक व्यक्ति एक आनंद के पीछे भाग रहा है, करेक्ट ना, एक आनंद प्राप्त करने का। तो उसको समझ में आएगा कि रियल आनंद ये भोग करने में नहीं है, सेवा करने में है, राइट। आपको भी किसी को आपको पता रहेगा, राइट ना, सेवा का आनंद क्या है, राइट। सेवा का आनंद क्या है, एक माता को पूछो उसके बेटे का सेवा करता है तो उसको क्या है, एक भक्त को पूछो भगवान के सेवा का क्या आनंद है, राइट। उस हिसाब से तो रियल आनंद एक सेवा में है, करेक्ट ना। तो फिर वो उसको समझेगा कि अगर मैं भगवान के जो मुझे मेरा जो सोल है, आत्मा है, जो हैंकरिंग कर रहा है आनंद प्राप्त करने के लिए, आई मीन जो इटर्नल हैप्पीनेस प्राप्त करने का, वो किधर मिलेगा उसको समझेगा कि वो भगवान के सेवा में ही है, राइट। खुद के इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, राइट। और भगवान के सेवा में रहेंगे तो कुछ छोड़ना तो है नहीं, राइट। जो हम लोग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दास्यम साख्यम, तो इसमें तो सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर भक्ति योग को कोई पालन करता है तो उसको कुछ छोड़ के जाना नहीं है, राइट। वही गतिविधियां है, वही काम है, वही सारे भक्त है, लेकिन सिर्फ क्या है, हर एक बहुत सारे जीरो के आगे सिर्फ वन जो लगाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है ना। तो उसी हिसाब से हर एक कार्य में सिर्फ कृष्णा को जोड़ना है आपको पास। सिंपल, कितना इजी है, देखो, ठीक है ना। तो किसी को स्वीट खाना पसंद है तो फिर क्या कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा के स्वीट खा सकते हैं। तो ना तो स्वीट छोड़ना पड़ा, सिर्फ क्या हुआ, कृष्णा को ऐड किया, भगवान को भोग लगा के उसने प्रसाद खाया। तो फिर कुछ लॉस नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये प्रोसेस में लास्ट श्लोक में भी भगवान ने बताया कि अगर संभव ये करते करते अगर वो नहीं ठीक से कर पाया तो लॉस कुछ नहीं है उसको, राइट। क्या बताया था भगवान ने, ही डज नॉट मीट विथ डिस्ट्रक्शन आइदर इन दिस वर्ल्ड और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है ना। वन हु डज गुड माय फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाय इविल। तो उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी क्या होगा, वो कभी उसका कुछ भला ही होगा, ऐसे भगवान यहाँ पे ग्रैंड करते। तो वेरी होप गिविंग श्लोका है ना। तो भगवान इतने दयालु है कि वो छोड़ते नहीं। एक बार हमने भगवान के चरण पकड़े ना तो वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आपको पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आप अगर बच्चे जैसे हट करेंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है बेटा तुमको एंजॉय करना है, मेरी तो इच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओ। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये 1/3 है भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। यहाँ पे तो रहने के लिए जगह का प्रॉब्लम है, फ्लैट नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, अच्छा जॉब नहीं मिलता है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इससे भी बड़ा है। वहाँ पे तो रहने का जगह का भी प्रॉब्लम नहीं, और वहाँ पे तो भगवान सब मैनेज कर रहे हैं, राइट। ऐसे तो बहुत बड़ा प्लेस है वो, राइट। भगवान की इच्छा है कि तुम सब लोग मेरे साथ में आओ वहाँ पे। लेकिन समूह अगर हम इंद्रिय तृप्ति की भावना रखते मन में ये सब करते हुए भी, राइट, तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, मैंने तुमको फ्री विल दिया, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुमको फ्री विल दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो तुमको स्वर्ग का भोग देते हैं करने के लिए, लेकिन भूलते नहीं भगवान आपको, ठीक है ना। हजारों साल वो एंजॉय करेगा वहां पे, उसके बाद भगवान उसका अरेंजमेंट करके रखे। देखो आगे का श्लोका का 41 का, भगवान ने ऐसे नहीं किया ठीक है भाई तेरे को मेरे में इंटरेस्ट नहीं, जा, है ना। कोई अगर कोई समझो एक कंपनी का जॉब छोड़ देता है तो उधर के जो लोग है वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं कि आपको फोन करते हैं कि भाई ठीक चल रहा है ना तेरा जॉब, तेरे को अच्छा लग रहा है ना, कुछ इश्यू तो नहीं है ना, तो मेरे काम का नहीं खत्म, है ना। बाद में कभी फोन आता है कि उधर के कंपनी का नहीं आता है, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से मटेरियल चीजों में ऐसे ही है, राइट। तू मेरे काम का है तो मैं तेरे साथ हूँ, अदरवाइज किसी की पड़ी नहीं है, राइट। लेकिन देखो भगवान कितने दयालु है, यहाँ पे कितना होप गिविंग श्लोक है। तो भगवान तुम्हारी इच्छा ग्रांट करते हैं लेकिन तुमको छोड़ते नहीं है। आगे फिर क्या करेंगे भगवान, देखो अभी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2 कुलों में आपका जन्म हो सकता है, ठीक है ना। नंबर 1, एक तो सदाचारी जो फैमिली है जिसको सूची नाम बोलते हैं। सदाचारी फैमिली है क्या, कि जो धार्मिक है, जो भगवान के भक्ति में है, राइट। तो किसी भक्त के घर में आपको जन्म मिले, राइट, हजारों साल एंजॉय करेंगे और भगवान फिर बाद में उनका कृपा दिखाएंगे आपको और बोलेंगे बेटा अभी तुमको समझ में आया ना
कि इसमें तुमको आनंद नहीं मिल रहा है, ठीक है चलो अभी मैं तुम्हारा अगला अरेंजमेंट करके रखता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको इस पृथ्वी में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ना तो स्वर्गलोक ना तो पाताल लोक, ये दोनों भी लोग भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। किसी को भक्ति करके भगवान के धाम में जाना है तो अनुकूल स्थिति क्या है, ये ना खुशी ना कभी गम, है ना, ऐसे। तो कभी खुशी कभी गम, ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन, राइट, वेव्स जैसे, राइट, आते जाते। तो ये बहुत अनुकूल परिस्थिति जहाँ पे आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे फैमिली में भगवान आपका जन्म करवाएंगे, जो फैमिली सदाचारी है, जो फैमिली भक्ति में जुड़ा है, जो फैमिली खुद का जीवन एक कृष्ण भावना भावित जी रहा है। तो फिर वहां पे आपको भक्ति करना एकदम अनुकूल हो जाएगा, राइट। जो भी आपने लास्ट जन्म में थोड़ा बहुत प्रगति किया है ना, वो उसका जो क्या बोलते जो भी आपके रियलाइजेशन है वो आपके स्टोर हाउस में स्टोर रहेंगे, राइट। आपका जो आत्मा जाएगा उसके साथ वो स्टोर होके जाएगा, राइट। और जैसे आप ये सदाचारी फैमिली के घर में जन्म लेंगे तो वो जिस लेवल में आपने स्टॉप किया था ना, वो लेवल से फिर से आप आगे अग्रसर करेंगे, प्रगति करेंगे, ठीक है ना, ऐसे भगवान बोलते हैं। समझो अगर मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप 5th स्टैंडर्ड में छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर अगले जन्म में क्या आपको 6th स्टैंडर्ड से एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं ना, फिर से जूनियर केजी सीनियर केजी से करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो लेकिन इसमें नहीं है, भक्ति पाठ में ऐसे नहीं है, नथिंग इज लॉस्ट, राइट, कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा। आपने जिस लेवल तक आपने प्रगति करा है वो लेवल से आप आगे शुरू करेंगे प्रगति करना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भगवान आपको एक सदाचारी फैमिली के घर में जन्म देंगे, दिस इज नंबर 1। सेकेंड क्या, श्रीमताम, राइट। श्रीमताम का अर्थ क्या है, प्रॉस्पेरस, ठीक है ना, हाउस। जो फैमिली एकदम प्रॉस्परस है, अच्छा कुल है, बहुत धन है उनके पास, ऐसे। लेकिन ये कुल कैसे, धार्मिक है, ठीक है ना। ये भी कुल धार्मिक होगा, ऐसे नहीं कि फिर यहाँ पे फिर से एंजॉय करेंगे तुम लोग, ऐसे नहीं। ये धार्मिक श्रीमताम वाला फैमिली जहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बेसिकली, इसके लिए क्या बोलते हैं वो, फूड, शेल्टर, जो 4 चीजें प्रारंभिक रहती है ना, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप इमीडिएटली क्या कर पाएंगे, भक्ति अच्छे से कर पाएंगे फोकस करके, है ना। बहुत लोगों को होता है स्ट्रगल ना, बेसिक नेसेसिटी अक्वायर करने में बहुत तकलीफ होती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको भक्ति करना, इजीली टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये भगवान फिर आपके लिए अरेंज करके रखते हैं, देखो आपको एकदम श्रीमताम धार्मिक धनी लोगों के फैमिली में जन्म देंगे, तो फिर आपको भक्ति करने में एकदम आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। उस हिसाब से भगवान आपका प्लानिंग करके रखेंगे, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना, एक स्टेप अगर आप लेंगे भगवान की तरफ, तो भगवान देखो आगे के हजारों साल आगे के जन्म का प्लानिंग करके रखे भगवान, देखो, है ना। कोई बोलता है कि क्या तुम कर रहे हो, भगवान क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो देखो भगवान क्या कर रहे हो, आप बोल सकते भगवान तो इस जन्म के लिए तो उन्होंने किया, मेरे पागल जैसे जो डिजायर थे वो तो फुलफिल कर ही रहे, वो उसके बाद छोड़ने रहे भगवान मुझे, आगे भी मेरा प्लानिंग कर रहे, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो भगवान बहुत दयालु है, हालांकि अपना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अपना हृदय इतना ढक गया है कि उनका करुणा हमको दिख नहीं रहे संभव, ठीक है ना। तो अगर एक भक्त एकदम सीधा साधा जीवन जिएगा अच्छे से, भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु करके, है ना, सीधा साधा है ना, ऐसे नहीं कि आपको सब छोड़ना है, जॉब में ध्यान नहीं देना है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एकदम अच्छे से करना है, राइट। क्योंकि क्यों अच्छे से करना है, जॉब अच्छे से करना है, फैमिली अच्छे क्यों करना है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान को केंद्र बिंदु कर रहे हैं, रख के कर रहे हैं, राइट। सो योर ऑफिस वर्क विल ऑल्सो बी अ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, राइट, क्योंकि उसके वजह से आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, राइट। तो फिर उस हिसाब से हर एक चीजें बहुत एंथुसियास्टिकली करनी है हमको, कंसिडरिंग कि बिकॉज ऑफ दैट वी आर सर्विंग कृष्णा, और राइट, तो उस हिसाब से हमको सारी चीजें ठीक से करना है, ठीक है ना। तो भगवान का अरेंजमेंट इट्स वेरी होप गिविंग, तो प्रार्थना करते रहने हमको हमेशा कि भगवान हमको ये सब चीजों से बाहर निकलना है और बहुत अच्छे से भक्ति करना है, राइट। सो वर्क इज वर्शिप, जस्ट व्हाट इज दैट, नहीं, वर्क इज वर्शिप नहीं एक्चुअली। पप्पा दरवाजा बंद करा ना, करा,
तो वैसे भी नहीं करना है, वर्क इज वर्शिप भी नहीं करना है। तो देखो दो एक्सट्रीम है। तो अगर कोई बोलेगा कि कितने हद तक हमको वर्क में ये करना है यानी डिवोट करना है, तो अपना जैसे बेसिकली ओवर एंडिवर जिसको बोलते हैं ना, तो वर्शिप तो हमको भगवान को ही करना है, ठीक है, लेकिन ओवर एंडिवर नहीं करना है। ओवर एंडिवर यानी क्या कि आप अगर इतना काम में उलझ जाओगे, आपका बेसिक साधना ही नहीं कर पाओगे आप, तो फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर आपका साधना प्रॉपरली कर पाए एंड उसके साथ अगर आप ठीक से काम ऑफिस का कर पाए, सो दैट इज बैलेंस्ड वे, ठीक है ना। तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट अर्निंग, वी आर यूजिंग दैट अर्निंग इन कृष्णा सर्विस, ठीक है ना। उस हिसाब से जॉब करने हैं हमको, ठीक है। तो करेक्ट। उसके बाद ठीक है, आई थिंक। तो देखो अगर कोई कर्म कांड करेगा, कर्म कांड यानी क्या कि वो डेमी गॉड वर्शिप करेगा, या और क्या बोलते हैं कर्म कांड को, तो जैसे सैक्रिफाइसेस रहते हैं, अलग अलग रिचुअल्स रहते हैं, अलग अलग, यानी भक्ति योगा छोड़ के जो भी रिचुअल्स रहते हैं, वो जो भी है डेमी गॉड वर्शिप, वो लोग जब करते हैं ना, तो उनका फल स्वरूप क्या मिलता है उसको? उसका फल उनको क्या मिलता है कि उनको स्वर्ग लोक में जाने को मिलता है, जहाँ पे दे कैन एंजॉय अनलिमिटेडली, राइट। तो वो कब मिलेगा? अगर वो परफेक्टली कर्मकांड करेंगे तो, करेक्ट। तो एक केस है कि वो परफेक्टली कर्मकांड कर रहा है, अगर वो परफेक्टली कर्मकांड करेगा तो उसको स्वर्गलोक प्राप्त होगा, ठीक है ना, अनलिमिटेडली ही कैन एंजॉय फॉर मेनी मेनी इयर्स, राइट। लेकिन भगवान यहाँ पे आज के श्लोक में क्या लिखते हैं? अगर कोई इनकम्प्लीट योगा भी करता है, अनसक्सेसफुल योगा, तो उसको भी स्वर्गलोक प्राप्त हो रहा है। देखो आई मीन आप अनसक्सेसफुल चीज की, फिर भी आपको, यानी आप एग्जाम में फेल हुए, फिर भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल गए या डिस्टिंक्शन मिल गया, ऐसे हो गया ना इधर। अगर आप इनकम्प्लीट योगा किए, फिर भी भगवान आपको बिकॉज ऑफ योर डिजायर ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, आपको क्या दिया? उन्होंने स्वर्गलोक में एंजॉयमेंट करने को दिया, राइट। तो योग मार्ग जो है, भक्ति मार्ग जो है, वो बहुत ऊंचा मार्ग है, ऐसे हमको समझना चाहिए इसमें, ठीक है ना। कर्म कांड तो एकदम इंफीरियर है, जो एकदम सक्सेसफुल करेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे योग मार्ग भी इम्परफेक्ट किया तो भी उसको वो मिल गया, राइट। जो कर्म कांड करने का रिजल्ट मिलता है वो मिला, राइट। तो उस हिसाब से ये मार्ग बहुत ऊंचा है, इसका स्तर बहुत ऊंचा है। तो हम सबको अच्छे से भक्ति करना है और एकदम इजी है, राइट। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दास्यम साख्य मात्र, ये अगर कोई नवविधा भक्ति अगर डेली रूटीन में करेगा ना, तो बहुत आसान है। आपका सक्सेस गारंटीड है 100%। प्रभुपाद बताते सक्सेस गारंटीड है, आपको सिर्फ जो विधि बताया है वो फॉलो करना है, कुछ लॉस नहीं है इसमें, ऐसे भगवान ने बताया। पूतना का अगर कोई एग्जाम्पल देखेगा, पूतना ने तो विष देने का सोचा, राइट, लेकिन भगवान ने भी उसमें अच्छा भाव देखा कि इसको कुछ तो देने की भावना है मुझे, राइट। तो कृष्ण ने पक्ष से पॉजिटिव देखा, राइट, और उसको क्या दिया? मदर का स्थान दिया, राइट। हम तो यहाँ पे प्रेम पूर्वक सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं भगवान का, है ना। हम थोड़ी ना विष देने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग तो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान के साथ सेवा का। फिर आपको क्या मिलेगा आप सब लोगों को, है ना। आप तो सुबह जल्दी उठ के जपा कर रहे हो, भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने का सोच रहे हो, राइट। बाहर इतना सारा एंजॉयमेंट का साधन है, सुबह सोने का आनंद ले सकते हैं आप, नींद का, फिर भी आप सुबह उठ के जपा कर रहे हो। इतने सारे बाहर चीजें करने के लिए प्रलोभन है, फिर भी आप मंदिर में आने का ट्राई कर रहे हैं, भगवान का सेवा करने का ट्राई कर रहे हैं, मंदिर में आके भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हो और आपको उसमें रस आ रहा है भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कृष्णा बुक का, कृष्ण स्मरणम कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो फिर कितना ऊंचा स्तर है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, है ना, वी कांट एप्रीहेंड, हम समझ भी नहीं सकते, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से बहुत होप गिविंग श्लोका है वो। तो भक्ति योग ये बहुत सरल मार्ग है, जिसमें आप जिसमें सक्सेस गारंटीड है। पूतना ने तो अलग भाव से किया, फिर भी उसको इतना मिला। हम तो भक्ति योग में कितना सरल मार्ग से भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, कितना दिव्य गति आप हमको प्राप्त होगा, राइट।
जहाँ पे हम जो अभी यहाँ पे कर रहे नवविधा भक्ति का पालन, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, वो गोलोक धाम में करेंगे राइट, इस हिसाब से। तो भक्त के लिए भक्ति योग बहुत सरल मार्ग है और सक्सेस ही सक्सेस इसमें। प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो लॉस राइट। तो आई थिंक ये श्लोका बहुत होप गिविंग है। जो प्रारंभिक लेवल पे अगर कोई नहीं कर पाया कंप्लीट तो उसका क्या होगा, तो 2 प्रकार की चीजें यहाँ पे बताई, 2 कुल में उसका जन्म होगा, फिर वहां से वो भक्ति कंटिन्यू करेगा और फिर बाद में सक्सेसफुल होके भगवान के धाम में चले जाएगा राइट। और भगवान तो वेट ही कर रहे कब आ जाएगा राइट। इसलिए आपके हर एक के शरीर में परमात्मा रूपी बैठे, कब आएगा मेरे तरफ, कब मेरी तरफ देखेगा। इट्स गुड दैट यू ऑल आर सीइंग टुवर्ड्स योर परमात्मा, टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। तो फिर वो तो बहुत खुश होंगे आपकी तरफ राइट। तो भगवान बताते हैं कि मैं कितना दयालु हूँ, ये श्लोका से 6.41 आगे भी बताएंगे 6.42 में कल के श्लोका में। तो जस्ट हमको ये समझना है और हमारी भक्ति में एकदम दृढ़ता पूर्वक हमको भक्ति करना है राइट। और कभी ऐसे लगा डिप्रेस्ड वगैरह, तो पूतना का एग्जाम्पल ध्यान मिला नहीं था, करेक्ट। पूतना को तो क्या प्राप्त हुआ, हमको तो उससे तो बहुत अच्छा प्राप्त होगा राइट। तो उस हिसाब से कृष्ण बहुत ही दयालु है, उन्होंने सब प्लान करके रखा है। यू जस्ट हैव टू यू नो सारे जीरो के आगे सिर्फ 1 ऐड करना है राइट। आपके सारे लाइफ के जो भी सिचुएशंस है उसमें क्या ऐड करना है, आपको सिर्फ कृष्णा फैक्टर ऐड करना है, सिंपल है ना। तो आपके पास टाइम है, आपको आंखों से अच्छा देखने को पसंद है, भगवान को देखो है ना। कान से सुनना पसंद है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनो राइट। आपको घूमना अच्छा है तो धाम में जाओ राइट, जैसे हम देहू धाम जाते हैं, यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट राइट। आपको खाना पसंद है, भगवान को भोग लगा के खाओ राइट। तो उस हिसाब से अगर ये करेंगे प्रोसेस तो कुछ लॉस नहीं है राइट इसमें। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन सफिशिएंटली। एक्चुअली मुझे ट्रांसलेशन भी पढ़ना था यहाँ पे प्रभुपाद का। कैन वी रीड जस्ट इन 2-3 minutes? आई मीन आई थिंक क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे इन दैट केस, देन आई विल जस्ट ओपन दैट, क्योंकि प्रभुपाद का ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि प्रभुपाद these are all realized souls ना, उन्होंने just कृष्ण 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 just a minute, sorry. Just a minute, just sharing my screen. मेरा स्क्रीन दिख रहा है, कोई कंफर्म करेगा? परफेक्ट। ज्यादा नहीं, 2 पैरा है, फटाफट पढ़ लूंगा मैं, ठीक है ना। द अनसक्सेसफुल 41 ही है ना, हाँ करेक्ट। द अनसक्सेसफुल योगीज आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। 2 प्रकार है अनसक्सेसफुल योगी के। तो ये आप भक्ति योगा में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं ये थॉट्स, ठीक है ना। द अनसक्सेसफुल योगी आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। वन इज फॉलन आफ्टर वेरी लिटिल प्रोग्रेस, ठीक है। तो एक है जो थोड़ा बहुत भक्ति किया और समहाउ वो नहीं कर पाया आगे कंटिन्यू, ठीक है ना। और सेकेंड वन इज फॉलन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, कि एक है कि जो बहुत समय तक उसने प्रैक्टिस किया और बाद में। द योगी हु फॉल्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस गोज टू द हायर प्लैनेट वेयर पायस लिविंग एंटिटीज आर अलाउड टू एंटर, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहाँ पे जाएगा, ऊपर के लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग लाइफ देयर वन इज सेंट बैक अगेन टू दिस प्लैनेट to take birth in the family of righteous Brahmana, Vaishnava और aristocratic merchants, right? तो फिर वो बाद में बहुत साल के बाद फिर से यहाँ पे जन्म लेगा 2 कुलों में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, ठीक है ना। तो योगा का अचीवमेंट क्या है कि हमको भक्ति में परफेक्शन प्राप्त करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ठीक है ना। एज एक्सप्लेन इन लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, बट दोज हु डू नॉट preserve to such an extent and who fail because of material allurement are allowed by the grace of Lord to make full utilization of their material prosperity, right? तो somehow जो नहीं कर पाता ये allurement की वजह से, यानी प्रलोभन की वजह से गिर जाता है, right? तो उनको by the grace of Lord to make full utilization of their material propensities and after that they are given opportunity to give
टू लिव प्रॉस्पेरस लाइफ इन राइचियस एंड अरिस्टोक्रेट, ठीक है ना। तो उसे एंजॉय करने के बाद उसको क्या अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि एक तो दो कुलों में जन्म करने का मैंने बता दिया, राइट। सो दोज हु आर बोर्न इन सच फैमिलीज मे टेक एडवांटेज ऑफ द फैमिलीज एंड ट्राई टू एलिवेट देमसेल्फ टू फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो फिर ऐसे जन्म मिलने के बाद उसने क्या करेगा, फिर फुल एडवांटेज लेगा वो सिचुएशन का और भक्ति करेगा और आगे अग्रेसर होगा, ठीक है ना। ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप एट 7:31, मुझे भागने ऑफिस के लिए जाना है। तो सॉरी क्वेश्चन नहीं ले सकते आज, में भी कल के सत्र में आप पूछ सकते, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो। ओके, थैंक यू। आई थिंक वी कैन क्लोज दिस मीटिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं अभी इंडिविजुअल नाम नहीं लेता, आई हैव टू रश नाउ, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।